वालेकुम, मैं हूं आबिद अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम मौजूद हैं दुनिया के तीसरे नंबर शिप ब्रेकिंग यार्ड पर गडानी में। और हो सकता है, मेरा ख्याल है कि मैं पहला यूट्यूबर होगा कि वो आपको इतनी डीपली इन्फॉर्मेशन दूँगा और जहाज़ के ऊपर आगे से मैं जहाज़ पर खड़ा हूँ। अगर मेरे पीछे आप देखना चाहें तो इसी तरह इस तरफ पीछे की तरफ पीछे देख रहा हूँ। जाना इस शिप पे था, लेकिन यहाँ का जो गेंगे वो फिलहाल वहाँ लगा हुआ नहीं था, तो हम इस शिप पर आए। हमने कहा यहाँ से इसकी ओर कवरेज देंगे और थोड़ा इस शिप का आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये शिप जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब जो है फॉरवर्ड से कटे हुए, मतलब अपने सामने के वाले हिस्से से कटे हुए। और जो भी शिप आता है सीधा ही आता है और उसको सामने वाले हिस्से से काटते हैं, उसमें रास्ता बनाते हैं अंदर जाने के लिए। फील कर रहे हैं आप? जी 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 एंकर जो आबिद भाई से 2 गुना बड़ा है। जी जी, हैंगटोंग को जो टूट गया था और यहाँ आ गया है। अब आपको लेके चलते हैं शिप के अंदर। हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे कि ऊपर से कोई सामान वगैरह ना गिरे। और इस वक्त हम शिप के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और ये एक ऑयल टैंकर है, और जिस हिस्से में हम दाखिल हो रहे हैं ये इसके टैंक है, लेकिन नीचे मट्टी डली हुई है, प्रॉपर सेफ्टी का इंतज़ाम था। और अब सीढ़ी से चढ़ के हम, ये सीढ़ी जो है मेन डेक तक जाएगी, तो हम इस वक्त मेन डेक की तरफ अभी बिल्कुल ऊपर आ गए। आसिम भाई कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, दिख रहे हैं ना इसकी। जी हमारे साथ है, वो बता रहे हैं। और नीचे भी देखना। जिस प्लाट में हम मौजूद हैं यहाँ तकरीबन 3 शिप खड़े हुए हैं, और जिस शिप पर हम मौजूद हैं तो ये इन दोनों में से ज़्यादा कटा हुआ है। जो दोनों राइट और लेफ़्ट में अभी तक ये कटे नहीं है। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त जो है मेन, जो आप कहें कि बिल्डिंग का जो टॉप का जो डेक होता है, इस पर मौजूद हूँ। और ये कैप्टन इस डेक के नीचे जो मतलब बना होती है, पार्टीशन बना था, वहीं से इस शिप को ऑपरेट करते हैं। तो ये बराबर में आप दूसरा शिप देख सकते हैं, बिल्कुल ये इसके बराबर खड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें, हम इस वक्त जो है हम जो है मास के नीचे खड़े हैं, इसी के ऊपर मास होता है और सिग्नल वगैरह का जो निज़ाम होता है वो इसी डेक से होता है। ये बराबर में दूसरा शिप खड़ा है, आपको नज़र आ रहा है, और उसके सामने एक और शिप है। तो हवा का दबाव बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा बैक में लिपसिंग करेंगे। तो पीछे एक छोटा सा आइलैंड भी है इस शिप के बिल्कुल पीछे, अगर आप देख सकें। और इसके अलावा हम बात करें तो ये जो बराबर में शिप खड़ा है, ये भी एक टैंकर नुमा शिप है। अगर हम बात करें इन शिप पे जो एक मतलब गडानी में आते हैं खटने के लिए, तो ज़्यादातर की जो हालत है बिल्कुल दुरुस्त होती है और इतना खस्ता हाल नहीं होता। लेकिन ये इंटरनेशनल रूट के ऊपर चलते हैं, तो इंटरनेशनल रूल के मुताबिक जो इनका टाइम पूरा होता है तो इनको स्क्रैप करना होता है। तो दुनिया में 3 बड़े यार्ड हैं, बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है, और दुनिया में तीसरे नंबर पर यार्ड पाकिस्तान के अंदर है। जी अगर सोचने की बात है कि हम सोचें कि इतने बड़े शिप काटते हैं, तो इसका ये जो प्लेट वगैरह ये कहाँ जाती है। तो प्लेट जो है पाकिस्तान के अंदर जितने भी सरिये की जो कंपनीज होती हैं, जो कास्टिंग करती हैं, जो इस तरह किस्म के काम करती हैं, तो ये जो है प्लेट ख़रीदती हैं। और इसके अलावा जो इसकी दूसरी चीज़ होती है, वायर हो गई या और जो XYZ कोई भी चीज़ है, तो वो शेरशाह मार्केट के अंदर आ जाती है। तो शिप की जो फर्नीचर हो गया और इस तरह की चीज़ें बआसानी हमें शेरशाह से मिल सकती हैं। और अगर केबलिंग की बात करें, इस शिप में जो इस्तेमाल होते हैं तो सारे अच्छे क्वालिटी के केबल इस्तेमाल होते हैं। तो ये फनल है जिसे हम चिमनी कहते हैं, जहाँ से धुआं जाता है गैस का और इंजन का हो गया, इसके जनरेटर जो भी डोर है, थोड़ा फनल के अंदर भी आपको लेके जाएंगे। अब थोड़ा आपको फनल के अंदर लेके जाते हैं। इसको मैं फनल के बिल्कुल गेट के ऊपर खड़ा हूँ, तो बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगा क्योंकि फनल के बिल्कुल ये पूरा फनल है, लेकिन अंधेरा है। मैं जो है जितनी हो सके मैं आपको आपके साथ मालूमात शेयर करूँगा और थोड़ा सा फ्लैश ऑन करेंगे। तो चलते हैं फनल के अंदर। ये हम बिल्कुल फनल के अंदर आ गए शिप के। ये आपको जो पाइप नज़र आ रहे हैं
ये सारे फनल के पाइप हैं इसी तरह। और ये जो आवाज़ आपको बार बार आ रही है, ये आवाज़ शिप को ये आगे खींच रहे हैं। तो जैसे पानी ऊपर चढ़ाई कर रहा है तो ऐसे ही शिप को आगे खींचे। थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा सा वापस बाहर आ गए। अगर आप थोड़ा सा आपको अंदर इस शिप की काफ़ी कटिंग हो चुकी है। इस तरह के रूम होते शिप के अंदर। तो आपको अब लाइव बोट के अंदर के मनाज़र दिखाते हैं जो अमूमन आप जो शिप के अंदर देखते हैं लाइव बोट। तो आज आपको बिल्कुल अंदर के मनाज़र दिखाते हैं किस तरह इसको ऑपरेट किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ऑपरेट होती है। तो चलते हैं अंदर से और थोड़ा सा आपको अंदर से मनाज़र दिखाते हैं। ठीक है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइव बोट के अंदर और फर्स्ट टाइम इस जगह पर आया हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये लाइव बोट है। और थोड़ा मैं आपको बताऊँ ये इसके अंदर ये जो ऑपरेट करेंगे सिर्फ ये इमरजेंसी की सूरत में ऑपरेट होती है और वैसे इसको अमूमन यूज़ नहीं किया जाता। अगर कोई जहाज़ इमरजेंसी आएगी तो फिर इसको ऑपरेट करेंगे। तो ये अंदर के तकरीबन इसके अंदर जो क्रू मेंबर जितने जहाज़ के अंदर होंगे तो कम से कम क्रू मेंबर इसके अंदर आ जाएंगे, इतनी इसके अंदर जगह होती है। थोड़ा सा मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा जी। अब इस लाइव बोट के अंदर जो है इसको ऑपरेट करेगा वो यहाँ बैठेगा, इसका सारा सिस्टम, और क्रू मेंबर इस तरह बैठेंगे। तो जिस तरह हम जहाज़ पे बैठते हैं तो सिर्फ बेल्ट बांध लेंगे, इसी तरह इसकी बेल्ट बांधेंगे क्योंकि अगर बेल्ट नहीं बांधेंगे तो जब ये ऑपरेट होती है बिल्कुल इमरजेंसी की सूरत में ऑपरेट होती है। ये इस तरह कुर्सी होंगी और ये आप देख सकते हैं इसका सारा सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं इसका सारा सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। ये इस तरह की इसकी सीट है, ये इसके कैप्टन की जगह। चलते हैं बाहर यहाँ से। इसी लाइव बोट को मैंने आपको अंदर से दिखाया है और इस लाइव बोट की सबसे ख़ास बात है कि ये जब लॉन्च की जाती है मतलब गिरती है अपनी इस पोजीशन से तो किसी सिमट भी ये समंदर में गिरेगी तो ये ख़ुद ब खुद सीधी हो जाएगी। ये बिल्कुल वाटरप्रूफ होती, बंद होती। आम लाइव बोट से ये बहुत ज़्यादा सेफ़ होती है। आम लाइव बोट जो है उसे मतलब एक ख़ास डायरेक्शन में या ख़ास तरीके से उतारा जाता है तो ये ख़ुद ब खुद ये लॉन्च जब गिरती है तो किसी डायरेक्शन में भी गिरेगी तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी और अंदर जो लोग होंगे वो महफूज रहेंगे। अब नीचे खड़े आसिम भाई से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं और ये जो मेन डेक पे आसिम भाई खड़े हैं इस वक्त शिकार कर रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये सामने आपको जो शीशे वाला जो रूम नज़र आ रहा है ये मेन जो है जहाज़ जो यहाँ से ऑपरेट होता है, लेकिन इस वक्त ये कट चुका है लेकिन फिर भी हम आपको अंदर से थोड़ा दिखाएँगे। और काफ़ी हिस्सा जो है इसका कट चुका है और थोड़ा सा अंदर से आपको दिखाएंगे किस तरह का ये अंदर से होता है। लेकिन अभी अंदर से बिल्कुल आपको कटा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से मेन डेक भी नज़र आ रहा है और जहाज़ की कितनी लेंथ है ये आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं बआसानी जी। एक ये और लाइफ बोट आ गई, इसे ख़ास मतलब तरीके से उतारा जाता है। आप वो देखें किस तरह वो पड़ी हुई, वहाँ से जैसे ही वो अपनी वहाँ से लॉन्च होगी ऑटोमेटिक वो पानी में चली जाएगी। इसी तरह अगर आपको मैं दिखाऊं तो सामने वाले जहाज़ पे भी एक लाइव बोट लगी हुई है साइड पर। तो अमूमन जो जहाज़ों पर इस तरह की लाइव बोट होती है। ये नीचे विंच नज़र आ रहे हैं आपको, ये मेन डेक पर होते हैं। और अगर मैं आपको नीचे नज़र आ रहा हो कि ये लाइव बोट को एक क्रेन ने होल्ड किया हुआ है तो ये क्रेन ही इस लाइव बोट को उतारती है। तो अब चलते हैं हम इंजन रूम की तरफ। तो इंजन रूम की सप्लाई बंद थी लेकिन मैंने कहा इंशाल्लाह आपको इंजन का कम से कम जो हिस्सा दिखा सकेंगे वो इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सप्लाई बंद है और फिर भी हम इंजन रूम की तरफ जा रहे हैं। कहीं से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही। एक जनरेटर चल रहा था जहाज़ पर लेकिन वो ख़ास एरिया के अंदर सप्लाई दे रहा है, जिस तरह जहाँ कोई ख़ास
अच्छा, जो हमने ऊपर देखा वो हाफ साइड था, हाफ साइड नीचे काफ़ी बड़ा इंजन होता है। अभी भी ये इससे भी नीचे है, लेकिन दो पोर्शन में। फर्स्ट एक ऊपर डेक था जहाँ से हमने आपको दिखाया, और अब नीचे डेक है। और इस तरह यहाँ मोटर लगी हुई, ये पीछे सारी मोटर लगी हुई, और ये इंजन के अपने जो डेक वो लगा हुआ। तो अब चलते ऊपर, और ऊपर से आप कुछ दे जाएगा। एक बार फिर हम आ गए हैं मेन डेक पर, और फर्स्ट डेक भी यही है और मेन डेक भी यही। और इस वक्त हम हाफ में खड़े हैं जहाज़ के, जिसे बैग कहते हैं जहाज़ की। तो इसी डेक पर, इसी जगह पर काफ़ी चीज़ें होती हैं, जिस तरह विंचें वगैरह होती हैं, रोप का इस्तेमाल होता है जहाज़ को कहीं होल्ड करना हो किसी पोर्ट के साथ, तो ये रोप वगैरह यहीं पर सारे होते हैं। ये सामने आप विंचें देख सकते हैं, और इसके अंदर से इस तरह रोप गुजरता है, तो कहीं पोर्ट पे कहीं भी जहाँ भी इसको होल्ड करना होता है। तो इस डेक पे काफ़ी जगह, ये ब्लॉक इसे कहते हैं शायद, इस पे भी रोप बांधते हैं। सामने जो आपको नज़र आ रहा है इस पे भी रोप होता है। तो इस वक्त रोप तो नज़र नहीं आ रहा किसी जगह पर, क्योंकि उतार लिए यहाँ से, लेकिन ये मेन जगह है। अच्छा, सीढ़ियाँ इस तरह की यूज़ होती हैं। तो मैं इंजन रूम में गया तो वहाँ दिखाई नहीं, इसलिए कि वहाँ अंधेरा था। थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, जहाज़ की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं ऐसे यहाँ, और आम जो सीढ़ियाँ होती हैं इस तरह की होती हैं, ये इमरजेंसी की जरूरत नहीं, ये भी ऊपर जाने की सीढ़ी है। यहाँ से भी रास्ता है, और अगर आपको यहाँ से निकलना हो तो यहाँ से भी निकल सकते हैं। ये भी एक सीढ़ी है भाई, उससे दबाना पता नहीं। ये सामने गैस कटर लगा हुआ, और फनल के बराबर में कोई जगह है, इसी की कटिंग कर रहा है। अगर आप देख सकते हैं, ये सामने नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने सामने। ये बराबर में खड़े दूसरे ऑयल टैंकर की लेंथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी लेंथ है इस ऑयल टैंकर की। बिल्कुल सामने लंगर है, जिसने हैंगकांग को फेरा कर पहुंचाया है सामने। लाइनें वगैरह थी, जो भी चीज़ें थी, तो इस वक्त सारी इसको रिमूव कर दी यहाँ से। और ये जो आपको हरे लाइन नज़र आ रही है, ये डेक के ऊपर चलने का एक रूट होता है, क्योंकि आसपास जो लाइनें होती हैं तो आपको इसी रूट पर चलना होता है डेक के ऊपर। तो इस वक्त लाइनें तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं, और इस जहाज़ का काफ़ी हिस्सा कटा हुआ था, लेकिन जो मेन बिल्डिंग है और मेन डेक वो इस वक्त मौजूद है। ये आप मेन हॉल देख सकते हैं, नीचे किसी टैंक का है, इसी तरह आगे ये मेन हॉल है, और इसी तरह हम आगे जा रहे हैं वापसी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफिया से हम जहाज़ से बाहर निकल आए, और हम इस वक्त जो है ये टैंक के अंदर से गुज़र के जा रहे हैं। ये नीचे मट्टी डली हुई, और सामने ये जो आपको ज़ंजीर नज़र आ रही है विंचों से बांधा हुआ है। जैसे ही पानी मतलब अपना चढ़ाव करता है तो जहाज़ को हिलजुल शुरू होती है, तो ये इसको आहिस्ता से ऊपर की तरफ खींचते हैं। इसी तरह जो भी जहाज़ आप नज़र आ रहे हैं आपको इस वीडियो में, तो इनको बांधा हुआ है, क्योंकि जैसे पानी चढ़ाव करता है तो इनको ऊपर खींच लेते हैं ये लोग।
ये सारी देख सकते हैं आप, सीलिंग वायर वगैरह आपको नज़र आ रही हो। उम्मीद करते हैं यार लोग आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, और जो दोस्त नए हैं चैनल पे और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई जगह पे, किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।